हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे। उससे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है तो हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। जो आपको एंगल प्रेजेंट है, मान लो एंगल थीटा है, अभी के लिए नाम मान लेते हैं थीटा, फिर हम लोग बोलते हैं थीटा। जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। जो एंगल आपको गिवन है उसके सामने साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाली साइड को हम कहते हैं बेस। कहते हैं बेस। अगर आपको एंगल यहां ना देके यहां दे दिया, आपको क्वेश्चन में ये एंगल ना देके ये वाला एंगल दे दिया, तो हाइपोटेनस तो सेम रहेगी, हाइपोटेनस सेम रहती है, बट ये बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाती है। बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, बट हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन करते हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो आपके सिलेबस में छह रेशियोज है, मतलब 6 ही होती है। पहला है आपका साइन, दूसरा होता है कॉस। यहाँ एंगल लगा देना चाहिए, एक थीटा लिख दो, ए लिख दो, बी लिख दो, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। इसका रेशियो होता है ये थीटा एंगल, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। जो कॉस थीटा होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। अगर आपसे याद रखना चाहते हो तो फिर आपको एक सीरीज है PVP अपॉन HHB। ऐसे अगर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, PVP HHB। तो स्टार्टिंग में PH है वो आपका साइन का आता है। दूसरा जो आपका B अपॉन H है वो आपका कॉस का आता है, और तीसरा आपका P अपॉन B है वो आपका टेन का आता है। साइन कॉस टेन सीरीज से रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, तो कोसेक थीटा। ठीक है, पहला वाला साइन का, दूसरा वाला कॉस का, तीसरा वाला टेन का। फिर टेन को उल्टा कर दो, टेन को उल्टा कर दो तो बन जाता है कॉट। अगला क्या जानना है? 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसका उल्टा करोगे एच अपन भी हो जाएगा, ये होता है सेक का। और इसका उल्टा करोगे तो एच अपन पी हो जाएगा, होता है कोसेक का। क्या रहेगा? जो होता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ये कॉट का, ये सेक का और ये कोसेक का। जाकर को लिख दो, जो आपका डी अपॉन पी, जो आपका एच अपॉन बी, जो एच अपॉन पी। ये सारे रेशियोज आपको याद कर लेने। 2 मिनट अभी पॉज कर लो वीडियो को और याद करो। हमने एक डी मान लिया तो 4 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन ले लिया, आपसे कह दिया आप भी बताओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका,
साइन सी प्लस कॉस सी कितना होगा। ऐसा हमने कोई क्वेश्चन दे दिया कि साइन सी और कॉस सी कितना होगा, निकालते हैं। जो साइन सी होता है, साइन क्या होता है बेटा, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। जैसे परपेंडिकुलर क्या है, अगर हम एंगल सी को ले रहे हैं, अगर हम एंगल सी को ले रहे हैं तो उसकी सामने वाली साइड हो गई वो अभी परपेंडिकुलर। एंगल की सामने वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर। अरे थीटा मान लो ना, मत मान लो। जो एंगल लिया है उसके सामने साइड आती है परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने साइड होती है हाइपोटेन्यूस। 90 डिग्री के सामने साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो आपको क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए भी है, हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। ऐसे ही कॉस सी क्या होता था, कॉस होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। याद करो, पाकिस्तान भूकंप क्या था, पी बी सी अपॉन एच एच डी। जो पी अपॉन एच है वो साइन का हो गया, दूसरा जो आपका बी अपॉन एच था वो कॉस का होता है। कॉस क्या हो गया, 3 क्या हमारा बी सी अपॉन ए सी। वैसे हम सॉल्व करें तो पहले है कितना, वैल्यू डाल लो। ए बी कितना था हमारा 4, ये है 5, ये है 3, ये है 5। ऐसे मान लो नहीं है 4 + 3 7/5 आंसर आएगा, 7/5 आंसर। ऐसे अगर मैं आपको और क्वेश्चन दूं, ये था सर tan सी प्लस cot सी कितना होगा, निकाल के देखो। ये पॉज कर लो इसे। हाँ, tan सी कितना होता है, tan क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन ए बी। वैल्यू डालो दोनों की। ए बी कितना है हमारा 4 है, बी सी हमारा 3 है, ये 3/4 हो जाएगा। ऐसे हमारा 12 हो गया, 16 + 9 हो गया 25/12। ऐसे ही क्वेश्चन हम और करते हैं। अगर क्या हम और क्वेश्चन करें, हम क्या यूं कहते हैं कि काम करो सर, साइन ए प्लस कॉस सी निकाल दो। अब देखो, अब कंफ्यूजन मंगे ना, साइन ए प्लस कॉस सी निकाल दो। देखो ये साइन ए क्या हुआ, अब हमने साइन ए लिया है तो ये एंगल हो गया साइन ए। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। तो बीसी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस सेम रहेगी, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगी। cos सी कितना होगा, cos सी क्या, ये भी इसके लिए क्या है 3, इसलिए बेस क्या होगा, इसलिए बेस है ना, बेस क्या है बीसी और हाइपोटेन्यूस हो गई ए सी। तो अगर सॉल्व करें तो बीसी कितना था 3/5 प्लस 3/5, ये हो गया हमारा 6/5। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती। आपको ना मीटर में लिखना है, ना सेंटीमीटर में लिखना है, ना किलोमीटर में, किसी में नहीं लिखना है। रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती है, बिना किसी यूनिट लिखा होता है। अगर हम लोग ट्राई करना अगला क्वेश्चन कोई, तो हमें एक क्वेश्चन लिखते हैं, tan A प्लस cot C कितना होगा, निकाल। tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3। cot C क्या होगा, डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट ना करके वैसे ही लिख दिया होगा। कौन बेस क्या है, BC। cot C कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, BC। सही, cot C है ना, थोड़ी सी गलती मेरे को गलती हो गई। cot tan A बोला है आपको, इसके लिए परपेंडिकुलर सही लिखा ना, B अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन B, ये हो गया 4। तो आपसे नंबर ना लिखकर देखो BC अपॉन AB प्लस इसके लिए क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेम ही रहेगा BC अपॉन AB। फिर हम सॉल्व करें तो ए बी कितना है, बी कितना 3, ए बी कितना है 4 प्लस 3/4, ये हो गया 6/4, दैट इज 3/4। ऐसे क्या आप तो निकालिए, तो मैं आगे आपको चले
अब इसमें जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपको ट्राई करो बैठे बैठे,